हेलो दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं CSU असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आपको फी कितना लगने वाला है, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है। तो टोटल पोस्ट आपको इसमें होने वाला है, अब मात्र आपको 59 पोस्ट आपको होने वाला है टोटल पोस्ट। अब बात करते हैं हम अप्लाई डेट के बारे में कि आपको फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्म आपको अप्लाई डेट आपको 20 नवंबर 2025 से आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में कि आपका जो फॉर्म फी है उसका लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो आपको मात्र 12 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। इससे आप पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और अब इसमें बात करते हैं लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको हार्ड कॉपी जो निकलेगा उसका सबमिशन डेट आपको कब तक रखा गया है। तो उसका सबमिशन डेट आपको 29 दिसंबर 2025 तक आपको जो है जो आपको हार्ड कॉपी निकलेगा उसको आपको सबमिट कर देना है। तो अब हार्ड कॉपी जो है उसको कहाँ सबमिट करना है। तो हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए आपको इसमें जो आपका जो ऑनलाइन कीजिएगा उसका जो आपको लास्ट में प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ आपको सेल्फ अटैच यानी कि उसके साथ आपको सिग्नेचर करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें इंक्लूड करेंगे यानी उसमें अटैच करेंगे, जैसे में 10th का मार्कशीट हो गया या ग्रेजुएशन हो गया या मास्टर डिग्री हो गया, जो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे डॉक्यूमेंट उस पर आपको सेल्फ अटैच उसमें होना चाहिए, यानी कि उस पर भी आपको सिग्नेचर होना चाहिए। और उसको सबमिट कहाँ करना है, आपको 29 तारीख से पहले आपको सबमिट कर देना है, यानी कि आपको डाक के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो आपको 29 तारीख से पहले आपको फॉर्म आपको विभाग में पहुंच जाएगा, तो आपको वैलिड माना जाएगा, आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर 29 तारीख के बाद आपको किसी कारण से अगर डाक के माध्यम में भेजने में आपको किसी तरह की आपको कमी, किसी तरह के आपको उसमें देरी हो जाता है, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म को सबमिट नहीं किया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द फॉर्म लीजिएगा और जल्द से जल्द आपको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा ताकि विभाग तक आपको पहुंच पाए। अब बात करते हैं कि किस विभाग में आपको जो है ये फॉर्म को जमा करना है। तो रजिस्टर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 5657 इंस्टीट्यूशन एरिया जनकपुर न्यू दिल्ली, पिन कोड उसका है 110058 पिन कोड है। यहाँ पे आपको जो है पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट में आपको जो सबमिशन फॉर्म हुआ, रिसिप्ट हुआ, उसका सारा चीज सेल्फ अटैच करके आपको यहाँ इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 29 तारीख से पहले आपको चला जाना चाहिए फॉर्म, तभी आपको वैलिड रहेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट नेम में कि किस पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कॉलेज लाइब्रेरियन पोस्ट पे भर्ती आया हुआ है। इसमें जो भर्ती आया हुआ है वो सब्जेक्ट वाइज भर्ती आया हुआ है, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज जैसे बात करते हैं, जैसे व्याकरण सब्जेक्ट से आपको आया हुआ है, दर्शन सब्जेक्ट से आया है, साहित्य सब्जेक्ट से आया हुआ है, ज्योतिष से आया हुआ है, धर्मशाला से आया, धर्मशास्त्र आया हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट से आपको वैकेंसी आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, यानी कि आप ज्योतिष से आप सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ज्योतिष पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ज्योतिष से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपको जो है मास्टर डिग्री यानी कि एमए जो है, जिस सब्जेक्ट से आपका जो एमए किया है उस सब्जेक्ट से आपको जो है 55% अंक होना चाहिए। यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, यानी कि संस्कृत से इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से, हिंदी से किया है तो इंग्लिश से, साहित्य से किया है तो साहित्य से, तो उसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए ही चाहिए। अब बात करें इसमें बात करते हैं पीएचडी। अगर पीएचडी किए हैं, एनईटी किए हैं, एसईटी किए हैं, तो इसमें आपको क्वालिफाई किया होना चाहिए, या आपको पीएचडी क्वालिफाई किया होना चाहिए, एनईटी क्वालिफाई होना चाहिए या एसईटी क्वालिफाई आपको होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। अब बात करते हैं फी के बारे में कि फी इसमें कितना लगने वाला है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 3000 रुपया आपको फॉर्म फी लगने वाला है। और बात कर लेते हैं एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको मात्र 1500 रुपया फी लगने वाला है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फी लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगर आप जो है कोई भी सब्जेक्ट से आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 5 संस्थानों में आप
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 2 सब्जेक्ट, जैसे कि आप संस्कृत से किया तो संस्कृत से किया तो आप 5 संस्थान में आप संस्कृत से फी फॉर्म को फिलअप करिएगा तो आपको मात्र 3,000 रुपया ही रहेगा। लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट से करते हैं, यानी कि संस्कृत से कर दिया और आप धर्मशास्त्र से करते हैं तो आपको 3,000 रुपया तो फी देना ही देना है। और जो धर्मशास्त्र से आपको फॉर्म को फिलअप करेगा तो उसके लिए भी आपको 3,000 रुपया देना होगा। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उतना ही आपको पेमेंट देने पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, बात कर दिए। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको OMR बेस्ड आपको रिटन टेस्ट आपको होने वाला है और आपको रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट आपको होगा और इसमें PPT प्रेजेंटेशन और आपको इंटरव्यू भी आपका इसमें होने वाला है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी इसमें कितना मिलने वाला है, तो लेवल 10 का आपको जो है सैलरी देखने को मिलेगा। काफी अच्छा आपको सैलरी इसमें होने वाला है। लेवल 10 में आपको 57,700 रुपया आपको बेसिक सैलरी है और आपको हाईएस्ट सैलरी आपको 1,82,400 रुपया तक आपका हाईएस्ट सैलरी जाने वाला है। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, सैलरी काफी अच्छा होने वाला है। इस फॉर्म को आप जरूर फिलअप करिएगा। अब बात करते हैं हम एज के बारे में, बात करते हैं एज क्राइटेरिया जो आपका बात करते हैं। तो आपको मिनिमम एज आपको 35 साल आपको रखा गया है, 35 साल रखा गया है। जो भी आपको जो है जो नियम है उसमें रिलैक्सेशन का नियम है। जो ओबीसी के लिए आपको 3 साल का छूट मिलता है, SC ST के लिए आपको 5 साल का छूट मिलता है, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई भी सरकारी वैकेंसी आता है तो वीडियो को इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले बताता हूँ और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे। रोजगार विद संदीप RWS के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको टेलीग्राम से जुड़ने से फायदा होगा कि आपको क्विक अपडेट आपको मिल जाएगा, क्विक रिस्पांस आपको मिलेगा। जैसे में आपको होगा फॉर्म फिलअप करने का डेट हो गया, आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। आपको मतलब कि सारा इंफॉर्मेशन आपको जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।